नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए 18,000 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, राज्य में सीमांत क्षेत्रों तक बेहतर सड़क व्यवस्था के जरिए किया गया विकास। केदारनाथ पुनर्निर्माण से राज्य में बढ़ा पर्यटन। प्रधानमंत्री ने 175 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का किया शिलान्यास। 2.5 घंटे में तय होगा देहरादून से दिल्ली का सफर। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए बनेगा एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए किया गया कार्य। कुमाऊं में शुरू होगा एम्स का सैटेलाइट सेंटर। 50 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए। और देहरादून जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं की गई स्वीकृत। देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा उत्तराखंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 2,573 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। साथ ही लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री ने गढ़वाली भाषा में देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड का सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। मैं आप लोगों थे सेवा लगन छू। आप स्वीकार करा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं को राज्य सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में आज 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संपर्क मार्ग मजबूत बनाने के जिस अभियान की शुरुआत की थी, उनकी सरकार उसी अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सड़क मार्ग बेहतर होने से ही विकास का रास्ता तैयार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। उत्तराखंड में श्रद्धालु सैलानी से लेकर उद्यमी तक आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और आधुनिक बनाने का काम किया जा रहा है। चारों धाम में कनेक्टिविटी बेहतर की गई है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण से वहां यात्रियों की संख्या तो बढ़ी ही है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी, वो भी अब दूर हो चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाओं से पर्यटन और तीर्थाटन को कितना लाभ होता है, बीते वर्षों में केदार धाम में हमने अनुभव किया है। केदारनाथ त्रासदी से पहले 2012 में 5,70,000 लोगों ने दर्शन किया था और ये उस समय का एक रिकॉर्ड था। 2012 में यात्रियों की संख्या का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि कोरोना काल शुरू होने से पहले 2019 में 10 लाख से ज्यादा लोग केदारनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यानी केदार धाम के पुनर्निर्माण ने न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई, बल्कि वहां के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के भी अनेकों अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस एक तरफ उद्योगों का कॉरिडोर होगा तो एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर्यावरण सुरक्षा के साथ, विकास के साथ हमारे विकास के मॉडल का भी प्रमाण होगा। इसमें एक तरफ
उद्योगों का कॉरिडोर होगा तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनेगा। उत्तराखंड में पाए जाने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की मांग दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री ने आज आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुगंधित फसलों से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पर्वतीय क्षेत्र में सड़कों की व्यवस्था मजबूत बनाने पर जरूरी कार्य नहीं किया, लेकिन उनके नेतृत्व में पहाड़ों पर नेशनल हाईवे के जरिए दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर करने का कार्य किया गया है। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। पहले की सरकार ने उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर 7 साल में 600 करोड़ के आसपास खर्च किया, जबकि हमारी सरकार ने इन 7-7.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी है। कहां 600 करोड़ और कहां 12,000 करोड़ रुपया। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स अपने साथ रोजगार भी लाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट अपने साथ उत्तराखंड में रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बन रहे हैं, हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से लेकर सेना के सशक्तिकरण तक जरूरी कार्य किए हैं। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों और पुलों के जरिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पहले की सरकारों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। बॉर्डर के पास सड़कें बने, पुल बने, इस और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन हो, आधुनिक अस्त्र शस्त्र हो या फिर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साही करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहाड़ पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली, पक्के मकान जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं ताकि पलायन का सिलसिला रुके। हर घर नल जैसी योजनाओं से महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड में 1.25 लाख घरों में नल से जल पहुंचता था। आज 7.5 लाख से भी अधिक घरों में नल से जल पहुंच रहा है। ये काम जल जीवन मिशन शुरू होने के 2 साल के भीतर भीतर हमने कर दिया है। इसका बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड की माताओं को, बहनों को,
यहां की महिलाओं को हुआ है। कोरोना के बाद स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना बेहद जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में नए मेडिकल कॉलेज से लेकर ऑक्सीजन प्लांट बनाने तक स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इतने छोटे से राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज। आज हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया है। ऋषिकेश एम्स तो सेवाएं दे ही रहा है। कुमाऊं में भी सैटेलाइट सेंटर भी जल्द ही सेवा देना शुरू कर देगा। टीकाकरण के मामले में भी उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखंड में 50 से अधिक नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुसुम योजना के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से जोड़कर अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाया जा रहा है। इसी तरह उजाला योजना के तहत लोगों को एलईडी बल्ब देकर बिजली की बचत की गई है। जो हमारा अन्नदाता है वो ऊर्जादाता भी बने, तो इसके लिए हम खेत के किनारे मेड़ पर सोलर पैनल लगाने की कुसुम योजना लेकर के आए। इससे किसान को खेत में ही बिजली पैदा करने की सुविधा हुई। ना तो हमने किसान को किसी पर आश्रित किया और ना ही उसके मन में ये भाव आया कि मैं मुफ्त की बिजली ले रहा हूं। और इस प्रयास में भी उसको बिजली भी मिली और देश पर भी भार नहीं आया और वो एक तरह से आत्मनिर्भर बना। कोशिश थी कि घरों में बिजली का बिल कम आए। इसके लिए देश भर में और यहां उत्तराखंड में करोड़ों एलईडी बल्ब दिए गए, करोड़ों। और पहले एलईडी बल्ब 300-400 रुपये के आते थे, हम उनको 40-50 रुपये तक लेकर के आ गए। आज लगभग हर घर में एलईडी बल्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। उत्तराखंड में होम स्टे को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की तुलना में राज्य में 2-3 गुना यात्री बढ़े हैं। ऐसे में होम स्टे यात्रियों और स्थानीय लोगों दोनों के लिए कारगर साबित हुए। अभी कुछ समय पहले मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं। जब इतने यात्री आएंगे, पहले की तुलना में 2 गुना 3 गुना यात्री आना शुरू हुआ है। जब इतने यात्री आएंगे तो होटल की उपलब्धता का सवाल भी स्वाभाविक है। और रातों रात इतने होटल भी नहीं बन सकते, लेकिन हर घर में एक कमरा बनाया जा सकता है, अच्छी सुविधाओं के साथ बनाया जा सकता है। और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो उत्तराखंड हासिल नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री धामी के रूप में राज्य में युवा नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं की बड़ी श्रृंखला है। देहरादून जनसभा में अपना भाषण उन्होंने कविता की इन पंक्तियों के साथ समाप्त किया। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन विकास परियोजनाओं की नींव रखी उनमें से एक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा है। दिल्ली से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से कनेक्टिविटी के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इस कॉरिडोर में 750 से ज्यादा वर्षा जल संचयन और वाटर रिचार्ज पॉइंट होंगे। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। इसके बनने के बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2,082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हरिद्वार रिंग रोड का निर्माण होगा। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 1,602 करोड़ का खर्च होगा। इससे कुमाऊं की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल की भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद है। इसके पास ही तकरीबन 69 करोड़ की लागत से नया पुल बनेगा। पैदल यात्रियों के लिए ग्लास डेक का प्रावधान किया गया है। इस पुल पर हल्के वाहन भी चल सकेंगे। देहरादून से हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 1,695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा देहरादून पांवटा साहिब मार्ग बनाया जाएगा। ये पांवटा साहिब से शुरू होकर बल्लूपुर चौक तक बनेगा। इनमें 3 बड़े, 43 छोटे पुल, 1 फ्लाईओवर, 15 अंडरपास शामिल हैं। इससे हिमाचल से देहरादून की यात्रा काफी आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा में कहा कि अपनी 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर कार्य किया जा रहा है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आए लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी। और अच्छा काम किया, हर जगह हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। उनका तो अलग ही काम है और आगे पीछे ऐसे काम कभी किसी ने किया। ये दिल्ली तक जाने के लिए जो हमारा 7 घंटे का जगह में 2 घंटा में हो जाएगा, ये सिर्फ बीजेपी आदमी को नहीं होगा फायदा, ये पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व का जो पर्यटन विभाग भी आएंगे तो सभी का ये होगा। व्यासी जल विद्युत योजना हमारी यमुना नदी पर स्थित है देहरादून जिले में और ये लगभग 1777 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इससे जो है हमें सालाना 353 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी और अगर वैसे देखा जाए जितना हम बिजली खरीदते हैं तो उस हिसाब से तो 150 करोड़ रुपए की बिजली प्रति वर्ष हमें इस परियोजना से मिलेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो देखते हैं रुड़की से देहरादून तक आने में ही दिखाई दे रहा है, विकास दिखाई देता है। सड़कों पे हाईवे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, सब कुछ दिखाई देता है। और आज के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।